थीटा का मान रखने पर, जब आप थीटा का मान रखोगे तो कितना रखोगे आप 3, और थीटा का मान आपका ये रहा देखो साइन इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका एलएचएस आ चुका है। यहाँ पे एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया है, इसका मतलब आपकी दोनों साइडें बराबर हैं, हेंस प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करते हैं हम। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2। तो देखिए वो आपका कोस वाला है, इसे आप नोट कर लिए और अगला सवाल उतारिए अपनी कॉपी में लिखिए। आप जो है ना वीडियो देखते समय अपनी जो बुक है उसको सामने रखकर बैठा करो और किताब में सवाल देखो और मैं सोल्व करा रहा हूं और आप इसे जो है हाथों हाथ अपना देखो कैसे सोल्व हो रहा है, उसको अपनी कॉपी में नोट करो, नोट्स बनाओ और बढ़िया करके जब आप पढ़ाई करोगे ना हमारी इस निःशुल्क व्यवस्था का फायदा उठाओगे तो आपको मैं समझता हूँ ये मेरा आपसे वादा है, आपको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से भी, हालांकि मुझसे भी नहीं पड़ेगी, मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ इंटर वालों को। लेकिन मैं समझता हूँ जब आप मेरी इस मेहनत को अपनी वीडियो में देख लोगे, बढ़िया करके दिल से पढ़ोगे तो आपको मेरे पास फिर ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है, फिर आपका यहाँ से निःशुल्क काम हो जाएगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप यहाँ से सब कुछ समझ लें, ट्यूशन में आप जो है पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है। नहीं कुछ नहीं होता, हम सब ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं ऐसे ही ट्यूशन में पढ़ाते हैं। तो आप जो है कोशिश करो कि आपका यहाँ से जो है अपना काम चल जाए, बाकी जो है आप आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 2, इसको हम लिखते हैं। सवाल नंबर 2 है आपका कि हमें सिद्धि करना है, ये भी लिखेंगे सिद्धि करना है। मैंने कहा था आपके 4 सवाल है, चारों की हेडिंग एक ही होगी कि सिद्धि करना है चारों को। तो सिद्धि कीजिए, क्या सिद्धि कीजिए, टीवी लिख देते हैं। सिद्धि कीजिए कि 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x की घात 3 माइनस के 3x कोमा x बिलोंग करता है अपने cos की रेंज होती है आपकी, वो आपकी है 1/2 कोमा 1 से। ओके, तो देखिए इसी सवाल में बिल्कुल पहले वाले जैसे ही है, टैगिन आप आरएचएस ले लीजिए। टैगिन आरएचएस बराबर कितना है आपका cos इनवर्स 4x की घात 3 माइनस के 3x। आप यहां भी क्या करोगे, x बराबर मानोगे, लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा। पिछले सवाल में साइन थीटा माना, इस सवाल में cos क्यों मानना है, को इसलिए मानने हैं क्योंकि cos इनवर्स दे रखा है और cos इनवर्स दे रखा तो cos इनवर्स cos से कटेगा, एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात ये होगी कि 4x की घात 3 माइनस के 3x में जब आप cos थीटा रखोगे तभी cos 3 थीटा का सूत्र बनेगा। यदि आप यहाँ साइन मानोगे तो 4 साइन की घात 3 थीटा माइनस के 3 साइन थीटा का सूत्र नहीं होता, बल्कि साइन 3 थीटा का सूत्र में होता है पहले आपका 3x में होता है, 3x माइनस के 4x की घात 3 होता तो साइन मानते, वो तो जैसा सवाल देगा वैसे तो मानेंगे। तो हमने cos थीटा मान लिया x बराबर, और यहां जाकर यदि हमें थीटा का मान निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप निकालोगे cos इनवर्स x, ठीक। अब आप जो है मान रख दीजिए, देखो हम x का मान रख रहे हैं कितना cos थीटा, तो आप रखोगे तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स 4, cos का मान है आप x का मान है cos थीटा तो cos 3 थीटा हो गया माइनस के 3x और x का मान है cos थीटा। अब आप देख रहे होगे कि सूत्र होता है 4 cos की घात 3 थीटा माइनस के 3 cos थीटा, ये होता है आपका cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा। cos इनवर्स से आप cos काट सकते हैं, आपका 3 थीटा बचेगा। अब आपका क्या करोगे, थीटा का मान रखोगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं आपका सवाल x के फंक्शन में है तो आंसर भी x के फंक्शन में होगा, फिलहाल फंक्शन थीटा का है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर थीटा का मान रखोगे x के रूप में, और हमें सिद्ध करना है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि cos इनवर्स x कब आएगा, जब आप थीटा का मान रखोगे तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर। तो ये थीटा का मान है आपका, तो 3 थीटा का मान है आपका cos इनवर्स x। कहाँ थीटा का मान देखो ये रहा cos इनवर्स x बराबर आपका LHS आ चुकी है, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, मेहनत करिए समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। इंटरमीडिएट का गणित बहुत इजी होता है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप चाहे तो कितने भी नंबर इसमें ला सकते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट है मैथ
जिसमें आप 100 में से 99 नंबर, 98 नंबर आराम से ये ला सकते हैं। बहुत ही जो है सरल तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके आसानी से नंबर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपका थर्ड ऑप्शन है। तीसरा सवाल कर लेते हैं अब प्रश्नावली का थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन है आपका, लिखेंगे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए। इसमें भी सिद्ध ही करना है तो लिखेंगे सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए कि क्या। देखिए इसमें लिख रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इजिकल टू हमें लाना है tan इनवर्स 1/2। अब देखिए आप आरएचएस लोगे, एक बार से दो बार कैसे लाओगे, तो आप क्या करोगे एलएचएस लो और ये ला दो आप, और एलएचएस लेंगे, लिखेंगे टेक एलएचएस इजिकल टू कितना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आप जो है सूत्र जानते हैं, लिखेंगे बी नोट दैट। देखो मैं जितने सूत्र आपको सिद्ध कराए हैं सब आपकी मुजवानी याद होनी चाहिए, अब सारे सूत्र आपको सिद्ध करने भी आने चाहिए। तो क्या मैंने सूत्र सिद्ध कराया था आपको, हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजिकल टू tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के x y। समझ में आ रहा होगा आपकी, क्योंकि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 का मतलब होगा tan इनवर्स x का मान है और 2/11 को आप x मान लीजिए, 7/24 को आप y मान लीजिए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दीजिए और आपका आ जाएगा आंसर। तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका जो tan इनवर्स 2/11 यानी पहले x है प्लस y यानी 7/24 प्लस 7/24 अपॉन मैन बता गया 1 माइनस के x गुणा y 2/11 गुणा 7/24। अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 से 24 को काट लेंगे, कभी 7 से इसको इस वाले को संख्या को काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप काटिए मत, क्योंकि जो ऐसे ऊपर गया वही ऐसे आपका नीचे का आ जाएगा, तो आपका वो जो है सवाल हो जाएगा। आप काटो के बाद में ऐसे लेना पड़ेगा, फिर गुना हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। तो आप डायरेक्ट जो है 11/24 का एल्सियम ले लाइए, तो कितना होगा 11 गुणा 24 या कुछ और होगा, यही तो होगा। अब आप क्या करोगे 24 गुणा 2 से करोगे, 11 गुणा 7 से करोगे, तो 2 गुणा जब 24 से करोगे तो आपको हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस 7 में कैसे करोगे 11 सत्ते 77, ये आगे आपका ऊपर का एल्सियम। मैन बटा आपका ये रहा, यहाँ पे एल्सियम आपका 11 गुणा 24 ही ले लीजिए आप, काटना मत, क्यों काटोगे फिर एल्सियम इतना ही आएगा, कोई फायदा नहीं। तो 11 गुणा 24 से करने के बाद आप एक गुणा होगी, तो 11 चौक 44 करना 44, समझ रहे हैं, एक से गुणा कर रहा हूं, हाथ से लगे 4 11 दूनी 22 और 4 होते हैं आपके 26 और जब 211 के 24 गुणा हो गए 264, 264 गुणा 1 को 264 आ गया, माइनस के 2 सत्ते 14, ये आपका 14 आ गया। उसके बाद आपका 11 गुणा 24 से 11 गुणा 24 कट जाएगा और आपका बचेगा tan इनवर्स। देख लीजिए 24 गुणा 2 से करिए, 11 गुणा 7 से करिए और 11 की 24 से एल्सियम ले रहा था, ऐसे यहाँ पे 11 गुणा 24 से करिए, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 23 24 25 26 26 2 64 हो गया। इसकी गुणा हमने 1 से करी, 2 सत्ते 14 गुणा करी, बच्चे का 11 गुणा 24 11 गुणा 24 काट दिया। ओके, अब हम यहाँ आ गए 48 यहाँ 77 जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 हासिल लगे 1 4 7 4 11 और 1 12 125। अब 264 से आप 14 घटाइए तो 2 14 जाएगा, तो आपका बचेगा 250 और आप इसे काटोगे 125 250 को तो 2 बार कटेगा, यानी आपका बचेगा tan इनवर्स 1/2। तो tan में 1/2 ही तो लाना था, आ गया, तो लिखेंगे बराबर में कितना आया, बराबर में आया आपका RHS। इसका तो हमने RHS लेके चले थे हम, और RHS को हमने किस में ला दिया, RHS में, हैंड्स ग्रुप हो गया। उतार लीजिए, सवाल को आप नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सवाल समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, आपका सवाल समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब सवाल करते हैं हम
4। चौथा सवाल है आपका, देखिए पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, मुझसे पहले पढ़ जाओगे सवाल को कि सवाल क्या लिखा हुआ है ना। सवाल आप पहले पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, एक मेंटेलिटी बन जाएगी हमें सवाल करना क्या है। थोड़ा सा इस चीज का अमल करें। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, और ये देखो क्या रहे हैं, सिद्ध कीजिए। इसमें भी सिद्ध ही करना है, मैंने बताया था 4 सवालों में शुरू तक सिद्धि करना है, तो आप लिख दीजिए सिद्ध कीजिए। अब देखो क्या सिद्ध करना है, 2 tan इनवर्स x बटे 2 सॉरी 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, हमें लाना है tan इनवर्स 31/17। तो देखिए बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। इस सवाल में देखो सबसे अच्छी बात क्या है, बस एक ही चीज में सवाल है प्रदान करने की, ये tan इनवर्स 1/2 था, 2 दे दिया। अगर ये 2 ना देता ना तो कोई टेंशन नहीं थी, तो tan इनवर्स x प्लस tan y लगा देते, लेकिन 2 होने की वजह से हम सूत्र नहीं लगा सकते, तो लिखेंगे tan LHS। और आप देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें, 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/17। अब आप देखिए, या तो आप इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस 2 tan 1/2 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, या आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं tan के पदों में। अब आपको देखो मैं आपको याद दिलाता हूं कि इसके कितने फॉर्मूला थे। 2 tan में x बराबर आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर था। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर था। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर था। 3 फॉर्मूला होते हैं 2 tan में x के बराबर में, एक साइन के पदों में, एक cos का और एक tan का। ठीक, अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके जो बराबर में है दूसरी वाली बात वो आपकी tan इनवर्स है, तो जब वो tan इनवर्स है तो आप क्या करोगे, पहली वाली बात को भी tan इनवर्स के पदों में खोलो। और अगर ये sin इनवर्स 1/7 होता तो हम 2 tan में x का फॉर्मूला sin के पदों में लगाते, ये cos इनवर्स 1/7 होता तो हम फॉर्मूला cos के पदों में लगाते, tan इनवर्स 1/7 तो हम फॉर्मूला tan के पदों में लगाएंगे। और 2 tan में x को आप बना लीजिए क्या, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस के x स्क्वायर था। तो लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। ओके, अब आप इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा यो कितना, tan इनवर्स 1/2 x की जगह आपका 1/2, आप जहां जहां x आता वहां 1/2 रख दिए, तो 2 गुना 1/2 अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, और प्लस के tan इनवर्स 1/7। आप एक मिनट ऐसे ही चलता रहने दीजिए, आपका 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर आपका हो गया वो tan इनवर्स, ऊपर तो बचा 1/1 लिख दीजिए, क्योंकि किसकी वजह में कुछ नहीं होता, तो एक तो होता है अपॉन 1 माइनस के 1/4 हो गया, और प्लस के tan इनवर्स 1/7 हो गया। कुल मिला के आपको 1/1 लिख दिया, नीचे का एल्सियम आपका 4 होगा, और 4 की गुना 4 माइनस के 1 की गुना 1 और प्लस के tan इनवर्स 1/7 चलता रहने दीजिए। 1/1 4 माइनस के 1 3 बचा और 1/4, तो कुल मिलाकर आपका ये हो गया 1/1 अपॉन 4 में से 1 गया तो 3/4 और प्लस के tan इनवर्स 1/7 चलता रहने दीजिए। 4 गुना 100 होगी, 3 गुना 100 होगी, कुल मिला के मतलब ऐसा होता है सबसे नीचे जो सबसे ऊपर होती है, बीच वालों की आपस में होती है, तो आप इसको लिखोगे tan इनवर्स, मार्कर चेंज कर लेता हूं, इनटू कम है, ये हो जाएगा आपका, देखो 4 ऊपर गया तो 4 गुना 4, 3 गुना 100 होगी, तो हो जाएगा आपका 4/3 और प्लस के tan इनवर्स कितना, पहले चल रहा है 1/7। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और आपको जो सिद्ध करना आपको tan के ही पदों में है, और आपका आ जाएगा। तो लिखेंगे अगेन we know that, पुनः हम जानते हैं कि we know that, क्या जानते हैं हम कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के x इंटू y। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, हाँ ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई यानी 3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई यानी 4/3 गुणा 1/7। अब आप क्या करोगे, इसको फॉर्मूले में आप एल्सियम लोगे, ये आपका मैन बटा गया। ऊपर का एल्सियम आपका देखो 3 और 4 का एल्सियम 3 सत्ते 21 होता है, 7 चौक 28 प्लस 3 गुना 3। नीचे का एल्सियम आपका 3 सत्ते 21 ही हो गया, और 21 ही करना 21 गुना करेंगे 1 से 21 हो गया, माइनस के 4 ही करना 4। आपका 21 से 21 कट जाएगा, और कुल मिला के आपका ये हो गया 28 और 3 31 अपॉन 21 में 4 गया तो 17 बराबर RHS। यही तो सिद्ध करना था, तो LHS इक्वल टू आ गया आपका RHS, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ओके बच्चों, तो ये आपके 4 सवाल जो है हो गए हैं। मैं वीडियो देख लेता हूँ कितने मिनट की हो गई। अभी हम 48 मिनट पर आए हैं। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और वो आपका सवाल करने के बाद जो है वीडियो आज की यहाँ पे समाप्त कर देंगे, और बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में बात। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 और कर लेते हैं। आज देखो काफी सवाल हो गए, सवाल 5 मैंने 500 सवाल करा दिए, और आपके 4 एग्जाम्पल भी करा दिए। तो आपको देखो आज 9 सवाल हो गए हैं। 1 घंटे में से ज्यादा नहीं करा पाते हम, क्लास में तो इतने भी नहीं होते, क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे सामने होते हैं तो उनकी बातों का जवाब देना पड़ता है, कुछ उनके डाउट क्लियर करने पड़ते हैं। यहाँ पे तो मतलब सवाल ही सवाल कराने पे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका, और इसकी जो हेडिंग पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये कह रहा है कि फलन को सरलतम रूप में लिखना है, यानी सरल करना है। सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए मतलब सरल लिख लीजिए। और फलन क्या है आपका, फलन है tan इनवर्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और वो भी वर्गमूल में माइनस के 1 और इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स नॉट इक्वल टू 0। भाई एक्स का मान में 0 रख दिया, तो 1 प्लस के 0 कितना हो गया, 0 का 0 होता है 1 का वर्गमूल, 1 में से बन गया तो 0 बटे 0, और 0 बटे 0 जो होता है आपका वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक क्या कह सकते हैं, एक साधारण बात होती है। तो हमें ये नहीं जानना होता है। अब हमें क्या करना है, एक्स बराबर कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिससे tan भी कटे और एक फॉर्मूला बने। तो आप एक जो है कुछ बातें मेरी नोट कर लीजिए विशेष करके। ये बात जो है मैं आपको विशेष करके लिखवा रहा हूं, आप एक कॉपी पे अपनी कहीं अलग से लिख देना। क्या, यदि आपका 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो वो भी वर्गमूल में, तो आप एक्स बराबर tan थीटा मानेंगे। पर जब 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा ही फॉर्मूला बनाते हैं sec स्क्वायर थीटा के बराबर। आप यहाँ साइन मानेंगे तो 1 प्लस के sin स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होते, कोस मानेंगे 1 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होते, sec मानेंगे 1 प्लस के sec स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होते। उसके बाद यदि आपका वर्गमूल में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 लिखा हुआ हो तो आप एक्स बराबर sec थीटा मानेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ही फॉर्मूला बनाते हैं tan स्क्वायर थीटा का। ओके, यदि आपका वर्गमूल में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो तो आप एक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे, या एक्स बराबर कोस थीटा भी मान सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ही फॉर्मूला बनाते हैं कोस स्क्वायर का, तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा ही फॉर्मूला बनाते हैं साइन स्क्वायर का। तो आप यहाँ कोस या साइन मान सकते हैं अपने इच्छा से। ओके, यदि आपका वर्गमूल में लिखा हुआ हो क्या 1 प्लस के एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स, ये हो सकता है, या आपका मैं कह सकता हूं कि x माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन में x बराबर कोस थीटा मानोगे, वजह क्योंकि 1 प्लस के कोस थीटा बटे 1 माइनस के कोस थीटा हाफ एंगल बनते हैं कोस थीटा के, जिससे 1 से 1 कट जाता है। ऐसे यहां हाफ एंगल बन जाएगा कोस वाला, जब आप सूत्र खोलोगे साइन के कोस के पदों में 1 से 1 कट जाता है। तो आप जो है इस बात को यह अलग से कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवालों में ऐसे अभी कंडीशन आती है। अभी हमने एक एग्जाम्पल करा था बच्चों, एग्जाम्पल नंबर मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, 6 एग्जाम्पल करा था, उसमें कोड इनवर्स देखिए, आप समझ लीजिए कोड इनवर्स 1 अपॉन वर्गमूल स्क्वायर माइनस के 1 था। तो हमने क्या करा था, ये वाली कंडीशन से हमने एक्स बराबर sec थीटा माना था। तो आप यह समझ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ओके, तो आप यह इसको नोट कर लीजिए। और अब आगे हाँ एक डाउट और होता है
कि यदि वर्गमूल में आपका 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो, दोनों के ही दोनों में, यानी ऊपर भी हो और नीचे भी हो। यदि आप ऊपर की बात को देखते हैं एक्स का मान कितना मानोगे 10, तो नीचे 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कुछ नहीं होते। आप नीचे देखोगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होते हैं, तो आप नीचे वाला देख के मान लोगे साइन, तो ऊपर 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होते, तो भी आपका नहीं होगा। तो इस कंडीशन हमें क्या करना होता है, चाहे वो ऐसा लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है आपके समाकलन में और अपकलन में इसमें के क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कोस थीटा मानोगे, यानी पूरे के पूरे को हमने कोस थीटा मान लिया स्क्वायर की, तो ये 1 प्लस के कोस थीटा बचेगा, 1 प्लस के कोस थीटा बचेगा, 1 कोस थीटा प्लस माइनस के 1 कोस थीटा प्लस के 1, जो ऊपर वाली कंडीशन थी। एक्स स्क्वायर को ही कोस थीटा मान लीजिए, अगर यहाँ घात 3 होगी तो एक्स घात 3 को ही कोस थीटा मान लीजिए। कब, जब ऊपर और नीचे दोनों कंडीशन होगी, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। यदि एक कंडीशन दे रखी है इस तरह से या इस तरह से, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो प्लस होगा तो tan और माइनस होगा तो साइन। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, इसको आप जो है लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा होते हैं। यहां अगर थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा आपका tan इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स कितना, वर्गमूल में 1 प्लस के x का मान हमने माना है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस के 1 अपॉन x का मान tan थीटा है। इसकी भी खत्म। चलिए tan इनवर्स 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, सबको पता है sec स्क्वायर थीटा होता है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बड़े नहीं सीख सकते, खास करके त्रिकोणमिति। तो आप क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद करने हैं, पहली वीडियो देखें आप, सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं, सब आपको याद करने हैं। tan थीटा आ गया नीचे, tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा जब बाहर निकालोगे वर्गमूल से तो sec ही तो बचेगा, sec थीटा हो गया माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई समस्या फिलहाल नहीं होगी। अब आप जो है एक बात देखिए, अब समस्या पैदा होती है, आगे बढ़ाने के लिए हमें sec को लिखना पड़ेगा 1 अपॉन cos माइनस के 1 अपॉन tan लिख दीजिए आप sin थीटा अपॉन cos थीटा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऊपर से आप cos को एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन cos थीटा और अपॉन sin थीटा बटे में cos थीटा, जो आपका पहले चल जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो आपका है बचेगा कुल 1 माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये सवाल आपका एक नया मोड़ लिया है, अब इसमें का सवाल अलग से बन जाता है। मैंने आपको शायद जो एग्जाम्पल कराए थे तो इसके जैसा एक सवाल कराया था ना, जो पहला आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था, उसमें देखो इसी के जैसा है। हमें ये समझना है कि यदि 1 आपका cos के साथ दे रखा है तो आप cos का हाफ एंगल खोलोगे cos या sin के पदों में, यदि आपको 1 sin के साथ दे रखा तो आप cos का मान खोलोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा में। देखिए ये होता है आपका tan इनवर्स 1 माइनस का जब काटना है तो इसे लिखेंगे 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन sin में होगा 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। हाफ एंगल में दोनों के दोनों फॉर्मूले खोल दिए, कुल मिलाकर आपको हो जाएगा यो 1 माइनस के 1 प्लस के माइनस गुणा करेंगे तो 2 हो गया sin स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन 2 sin थीटा बटे 2 इनटू cos थीटा बटे 2। अब आपको क्या हो गया, यहाँ पर आप 1 से 1 काट सकते हैं, कुल मिलाकर आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। ये आप काम करिए, स्क्वायर लिख सकते हैं आप थीटा बटे 2 इंटू साइन थीटा बटे 2, 2 है ना, दोनों को आपने लिख दिया 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2। आप 2 से 2 काट दीजिए, साइन साइन काट दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, आपका जो है बोर्ड में जगह नहीं है, ये आपका हो जाएगा, तो ऊपर साइन बचा नीचे cos बचा तो आपका बचेगा ये tan। या एक काम करो, आप एक बार लिख दीजिए साइन थीटा बटे 2 बचा और नीचे cos थीटा बटे 2 बचा, आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। समझ पा रहे हैं, tan में कट जाएगा थीटा बटे 2 बचा। ये आपका आंसर आपका आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आंसर हम नहीं लिख सकते क्योंकि थीटा के रूप में आंसर नहीं होगा, क्योंकि फलन हमारा एक्स के रूप में था, तो हमें एक्स के रूप में लाने के लिए थीटा का मान रखना पड़ेगा। हमारा आंसर भी एक्स के रूप में होना चाहिए, थीटा का मान रखने पर। जब आप थीटा का मान रखोगे तो 1/2 पहले चल रहा है और थीटा का मान आपका कितना है tan इनवर्स x, ये आपका tan इनवर्स x, ये आपका आंसर है।
चलिए, सवाल कोई समस्या है तो आप जो है बता सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बस यहाँ पर आपको समझने बस आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया कि बर प्लस के साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लिया तो tan मानना है, बर माइनस के एक्स स्क्वायर होता तो साइन मानते, और एक्स स्क्वायर माइनस के बन होता तो सेक मानते, और एक्स स्क्वायर प्लस के बन होता तो tan मानते, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हो सकता है। तो ये आपका सवाल था। यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पर आपको समझना है कि यदि कोस अगर सिग्नल होता बन के साथ नहीं होता तो कोस का हाइपोटेन्यूज खोलते हम कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 में, जैसे कि एग्जांपल नंबर 5 में खुला था। ओके, यदि बन कोस के साथ है तो कोस लगाएंगे हाइपोटेन्यूज। यदि कोस थीटा माइनस के बन होता तो कोस का सूत्र खोलते कोस के रूप में, जब बन माइनस के कोस थीटा है तो सूत्र खोला साइन के रूप में, क्योंकि हमें तो बन काटना है ना, तो बन काटने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। बाकी आपका ये सवाल हो गया है फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा 6th क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर आज हमारा 6 होगा। प्रश्न वाली जो हमारी 2.2 चल रही है और पेज नंबर ये आपका 54 है, जिसपे क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, तो आपका 6th क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है, तो ये आपकी एक ही हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 10 तक। तो इसी में आपका 6 आता है और इसको भी हमें सरल ही करना है। तो मैं चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए, अच्छा सरल रूप में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये सवाल है आपका tan इनवर्स 1/(x² - 1)। हमारे कुछ यूजर्स की जो है कमेंट्स थी, इनकी कंप्लेंट थी कि आप जो है बोर्ड पे थोड़ा छोटा लिखते हैं, हमें वीडियो नहीं दिखाई देता। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा लिखने की, आप जो है अपना कोई भी आपका सुझाव हो हमें दे दिया करो। असल में छोटा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है भाई मैथ के सवाल हैं, छोटे छोटे तो होते नहीं है, ये बड़े बड़े सवाल होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक ही सवाल एक ही बार बोर्ड पर आ जाए, इस वजह से हम थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। बाकी आपको कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए, मैंने कल जो है यहाँ तक हमारी बात हो गई थी, आपको समझाया था क्या क्या अगर आपका x² माइनस के बन हो, एक बात की होती है, एक बात बन माइनस के x² की होती है जो वर्गमूल में हो, और एक आपका बन प्लस के x² हो, या फिर आपका बन प्लस के x अपॉन बन माइनस के x वर्गमूल में, या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस के बन, ये ऊपर प्लस माइनस कर लीजिए कि बन माइनस के x अपॉन बन प्लस के x वर्गमूल में। ठीक, यहाँ तक हमने जो है कल समझाया था। क्या होता है इसमें, अगर आपकी कंडीशन ऐसा हो कि x² पहले आए तब आप x बराबर सेक थीटा मानिए। वजह ये होती है क्योंकि सेक² थीटा माइनस के बाद सूत्र बनता है tan² थीटा का। जब तक कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा तब तक हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ पर अगर बन माइनस के x² होगा, x बराबर आप साइन थीटा मानिए, क्योंकि बन माइनस के sin² थीटा ही सूत्र बनाते हैं, या फिर आप इसको x बराबर cos थीटा भी मान सकते हैं, क्योंकि बन माइनस के cos² थीटा भी सूत्र बनाते हैं। ओके, बन प्लस के x² हो तो आप x बराबर tan थीटा मानिए, क्योंकि आपका बन प्लस के tan² थीटा ही फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये आपका जो है मानने का सिस्टम था। यहाँ पर आपका जो है बन प्लस के x हो या बन माइनस के x, यहाँ ये ऐसा हो, तब इस कंडीशन में आप x बराबर cos थीटा ही मानेंगे, क्योंकि बन प्लस के cos थीटा अपॉन बन माइनस के cos थीटा ही हाफ एंगल के सूत्र से बन को काट देते हैं और जो है आगे कहानी हमारी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप सेक या कोसेक मान सकते हैं, tan या कोड मान सकते हैं। बेसिकली हम सेक, साइन और tan को ही वरीयता देते हैं। अगर आपके आंसर भी होते हैं तो वो इनसे संबंधित होते हैं, हालांकि कोसेक भी आप मानोगे सवाल हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर में कोसेक इनवर्स x नहीं होगा, सेक इनवर्स x ही आंसर होगा। तो इस वजह से आप जो है पहले सेक ही मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसके जैसे एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आ चुका है, एग्जाम्पल नंबर 6 हमने करा था, वो ऐसे ही था, बस फर्क इतना है कि यहाँ tan इनवर्स है, वहां कोड इनवर्स था। तो देखिए ऐसे करना है इसको भी, हमें इससे मतलब नहीं होता, मतलब होता है इससे कि हाँ x बराबर क्या माने, तो लिखेंगे माना x बराबर सेक थीटा। यदि यहां से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आपका निकलेगा सेक इनवर्स x, क्योंकि आपका जो सेक है इधर जाएगा और वो इनवर्स में x के साथ लग जाएगा। अब जो आपने माना है, जब आप इसका मान वापस करोगे तो आपका आएगा
tan इनवर्स 1 अपॉन वर्गमूल में एक्स स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्योंकि हमने एक्स का मान रख दिया sec थीटा। इसके बाद यदि आप जब आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा वर्गमूल के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होते हैं tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप जब आगे बढ़ाओगे तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा है, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो tan थीटा बाहर निकलेगा, तो आपका tan थीटा आ गया। अब आप tan से tan तो कट नहीं सकता ना, क्योंकि बटे में है, ये गुणा में है, या तो ये आपका गुणा में होता, बराबर में होता तो कटता, ऊपर ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा ये cot थीटा। लेकिन tan इनवर्स से कटेगा, कोट भी नहीं, भाई tan इनवर्स से tan ही कर सकता है, कोट इनवर्स से कोट ही कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करो जिससे हमारा ये जो कोट है वो tan बन जाए। तो इसको tan आने के लिए एक ही तरीका है कि आप इसको पाई बाय 2 माइनस के एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाय 2 माइनस के एक्स कोट थीटा है। tan पाई बाय 2 माइनस के थीटा कोट थीटा होते हैं, तो कोट थीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें tan से tan काटना होता है, tan से tan कट दिया है, tan में tan कट दिया है, तो आपका बचेगा पाई बाय 2 माइनस के थीटा। अब आप जो है थीटा का मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस के थीटा यानी sec इनवर्स x। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ इसमें एक बात आप ध्यान दे देना, ये जो आपका पाई बाय 2 माइनस के sec इनवर्स x है, देखिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक मिनट आप, मैं जो है उत्तर चेक कर लेता हूँ, उत्तर वाला में उन्होंने यहीं छोड़ रखा है कि बाकी इसको आगे बढ़ा दिया है। एक मिनट आपको जो है मैं देख लेता हूँ। देखो पाई बाय 2 माइनस के sec इनवर्स x ही लिखा हुआ है, तो आपका यही आंसर है। ओके, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको कर लेते हैं। ये आप सवाल को नोट कीजिए। लैंग्वेज इसकी भी यही है कि सरलतम रूप में लिखिए, तो देखो वो लिखा रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता लेते हैं, पेज नंबर ये भी 54 पर ही है। कह रहे हैं कि tan इनवर्स, देखिए अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। tan इनवर्स वर्गमूल के अंदर है आपका 1 माइनस के cos थीटा अपॉन 1 प्लस के cos थीटा। जैसे कि मैं आपसे भी बात कर रहा था कि वर्गमूल के अंदर ऐसा लिखा हुआ हो तब आप एक्स बराबर cos थीटा मानोगे। यहाँ ऑलरेडी cos थीटा दे रखा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो अब कुछ आगे को कुछ करना ही नहीं है। अरे यार सॉरी यार, इसमें थीटा नहीं है, एक्स है, आज गड़बड़ बहुत हो रही है। तो ये आपका, अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई एक्स बराबर थीटा नहीं मानना, ना हमें एक्स बराबर मानना, आपका डायरेक्ट है आपका cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब आप इसको डायरेक्ट ही आगे बढ़ाएंगे, इसमें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए tan इनवर्स वर्गमूल के अंदर cos का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कट है, तो आप लिखोगे 1 माइनस का, 1 माइनस का कितना होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये फॉर्मूला हाफ एंगल का होता है। cos x है तो x अपॉन 2 में खुला, cos 2x होता तो x में खुलता। ऐसे यहाँ होता 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1। अब आप जो है एक बात और समझ लीजिए, ये फॉर्मूला साइन में खुला है, ये cos में खुला है, वजह क्योंकि हमें 1 काटना है। यहाँ देखो 1 माइनस के 1 से बन गया, और यहाँ 1 माइनस के 1 से बन गया, तो इस वजह से ये cos में खोलना पड़ा, ये साइन में खोलना पड़ा। तो आगे अगली लाइन लिखोगे कि हो जाएगा आपका 1 माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1। तो ये आपका 1 से बनने वाला कट जाएगा। उसके बाद आपका देखो फ्रेंड्स क्या बचेगा वर्गमूल के अंदर, यहाँ आपका 2 बचा और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बचा, यहाँ आपका 2 बचा और cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बचा। उसके बाद आपका 2 से 2 भी कट जाएगा। अब यह आपका साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बचा, cos स्क्वायर एक्स बटे 2 बचा, ये हो जाता है आपका साइन बटे cos tan। तो मैं इसको कह सकता हूं कि आपका वर्गमूल के अंदर कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स बटे 2। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि जो वर्गमूल है आपका, इसके अंदर स्क्वायर है tan, तो इस वर्गमूल के बाहर स्क्वायर निकालते हुए घात आती है, तो आपका यहाँ से tan x बटे 2 बचेगा। अब कोई टेंशन नहीं है, tan में से tan गया और आपका बचेगा x अपॉन 2, यही आंसर है। अगर ये चीज हमने मानी होती, थीटा होता तो हम थीटा का मान रखते हैं, क्योंकि हमने माना नहीं, डायरेक्ट आपका cos दे रखा है,
तो आपका यही आंसर हो जाएगा। सवाल को नोट कीजिए और आप जो है सवाल को समझ सकते हैं, इतना टफ नहीं है। चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको कर लेते हैं। रफ कर देता हूं क्वेश्चन को मैं। देखिए यह आपका 8वां सवाल और इसमें भी इन्होंने निम्नलिखित फंडों को सरलतम रूप में लिखिए। इसमें भी यही है, सरलतम ही करना है। ये आपका tan इनवर्स और आपका जो कोड है वो दे रखा है cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x। देखिए कल हम एक सवाल कर रहे थे बच्चों, सवाल में से ऐसी कंडीशन बनी थी, बीच में जाके कंडीशन बन गई थी। सवाल मेरे ख्याल से वो हम कर रहे थे, कोई एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 5 था। उस एग्जाम्पल नंबर 5 में इस तरह की कंडीशन बनी थी। तो हमें क्या करना होता है, हमें tan है तो tan इनवर्स आपका tan से कटेगा, तो इसे कुल मिलाकर हमें tan बनाना है। और tan बनाने के लिए क्या करना होगा, इस साइन और कोस और साइन और कोस को हमें जो है एक ऐसे रूप में ले जाना होता है जिससे tan का सूत्र बन जाए। अब चूंकि ऊपर माइनस का चिन्ह है तो हम सूत्र बनाते हैं tan a माइनस b का। ऊपर प्लस होता तो सूत्र बनाते हैं tan a प्लस b का। जब ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा और ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, क्योंकि आपका सूत्र में आता ही इस तरह से है। ये tan a माइनस b tan b अपॉन 1 प्लस tan a इनटू tan b। ये बात आप समझ रहे होंगे कि ऊपर माइनस दे रखा तो नीचे प्लस है, ऊपर प्लस दे रखा तो नीचे माइनस होता। तो यह है, इस वजह से हम क्या करेंगे, tan a माइनस b का सूत्र बनाएंगे। अब ये सूत्र बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें जो कोस है इसको हटाकर और साइन के बटे में बोल जाना होगा, जिससे वो साइन मिल जाएगा tan। तो क्या करना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं अंश व हर में, अंश व हर में क्या करने पर, cos x से भाग करने पर। जब आप cos x से भाग करोगे, अंश में भी भाग कर रहे हैं, हर में भी भाग कर रहे हैं, तो आपका सवाल बड़े अंश में है। आप एक बात यह नोट कर लीजिए, ये इस बात को याद रखना कि कभी भी अपनी तरफ से अगर अंश में हमें कुछ करना होता है तो उसके साथ साथ हमें वही काम हर में भी करना होता है, वरना सवाल आपका बैलेंस नहीं रहेगा। कभी आप हर में कुछ किसी संख्या से गुणा या भाग करोगे तो उस संख्या से अंश में गुणा या भाग करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखना कि ये गुणा और भाग का ही सिस्टम होता है, आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। कभी आपका लिखा हुआ हो a बटे b और आपने अंश में x घटा दिया और हर में x घटा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, फिर वो आपका जो है गलत हो जाएगा। सिर्फ आप गुणा कर सकते हैं कि x से आपने इसको गुणा कर दी और बटे में x से हर में भी गुणा कर दी, तब आपका बैलेंस है, क्योंकि आपका x कट जाता है। समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। वो जो है आपका योगांतर अनुपात का नियम होता है, वो चीज अलग होती है। जो आपका अंश या हर में घटता या जोड़ता है वो होता है योगांतर अनुपात का नियम। यहाँ पर बात करते हैं हम, तो tan इनवर्स हो गया आपका। जब हमें cos x से भाग करेंगे इसे, तो cos x से cos को भी भाग होगी और cos x से sin को भी भाग होगी। भाई अब आप ये बात तो जो है मैंने कल ही समझाई थी, समझ सकते हैं कि कहीं ये माइनस के b लिखा हुआ हो, तो जब आप c से भाग करोगे तो इसको आप a बटे c माइनस के b बटे c भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल्सियम यहाँ आपने लिया है तो एल्सियम जैसे इन्हीं बातों को होगा तो उसको हम तोड़ भी सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपका दोनों को भाग कर दी cos से। नीचे भी ऐसी होगा कि cos x से cos को भी भाग होगी प्लस cos x से sin x को भी भाग होगी, तभी आपका इस तरह से आ जाएगा। यहाँ cos से cos, यहाँ cos से cos कट गया। इसके बाद आपका यहाँ तो बचेगा 1 माइनस के, यहाँ आपका sin बटे cos tan होता है अपॉन 1 प्लस के sin बटे cos tan होता है। को मिला के आपका ये आ गया। अब हमें इस रूप को जो है tan a माइनस b में लाना है, तो हमें 1 की जगह लिखना होगा tan π/4, क्योंकि आपको पता है कि tan π/4 का मान कितना होता है, एक ही होता है। ये आपका जाएगा tan π/4 माइनस के tan x अपॉन, ये आपका समझने की कोशिश कीजिए, tan a माइनस tan b। अब नीचे आएगा आपका 1 प्लस tan a मतलब tan π/4 इंटू tan b मतलब tan x। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ tan, देखो 1 की जगह तो बनी है, इस बार बन गया tan π/4 रख दिया, लेकिन यहाँ में tan π/4 से अपने आप गुणा कर दिया, अपने आप गुणा करके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan π/4 का मान एक ही होता है और एक से आप tan से गुणा करोगे या भाग करोगे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
समझने योग्य बात यहाँ पे ये होती है कि ऊपर वाले की जगह तो हमने 10/4 रख दिया, लेकिन नीचे वाली जगह नहीं रखा। जो हमें सूत्र बनाना होता है और आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका tan A माइनस के tan B अपॉन यहाँ 1 प्लस के tan A इंटू tan B होता है। यहाँ पे ऑलरेडी जब 1 होता है तो हम इसकी जगह मान नहीं रखेंगे, समझ रहे हैं ना, हम 10/4 से नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को ही करेंगे। तो हमें फॉर्मूला बनाना होता है, बाकी जो है हमें बातों से मतलब नहीं होता, हमें तो अपना काम निकालना है। कुल मिला के आपका जो हो जाएगा ये यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स। अब आप ये देखिए कि ये किसका मान होगा, tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A tan B। ये होता है आपका tan A माइनस B का सूत्र, A का मान है आपका π/4 माइनस B का मान है आपका f। ये आपका इसका फॉर्मूला हुआ tan A माइनस B का। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बस आपका π/4 बचा माइनस का x बचा। यदि हमने इसको माना होता थीटा में, तो थीटा का मान रखते हैं, क्योंकि हमारा जो सवाल था उसका फंक्शन ही x था और हमारे आंसर का फंक्शन भी x ही है, तब आपका आंसर ये हो गया π/4 माइनस के x। चलिए इसी के साथ हमारा 8वां सवाल भी पूरा हो गया। सवाल जो है आप नोट कर सकते हैं वीडियो रोक कर कुछ कर, उसके बाद आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 9। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आपकी प्रश्नों के ज्यादा सवाल मैं आज करा सकूं, है ना, तो बाकी जो है हमारे साथ बने रहिए। कोई आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट्स करके बता दिया करो। चलिए इसी के साथ 9वां सवाल कर लेते हैं। सवाल को आप जो है नोट कर लेना। अच्छा एक बात बताइए, आज ईमानदारी से क्लास तो सही लगती है ना हमारी, समझ में आता है, सब ठीक पढ़ा पा रहे हैं हम। चलिए अगर आपको जो है हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आज ही हमारी क्लास पढ़ रहे हैं, सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हमें ये क्लास, अपना अनुभव शेयर कीजिए। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें आपको देना क्या है, तब तक हम आपको जो है आपके साथ मतलब मेहनत नहीं कर सकते वो वाली जो आपको चाहिए। ये आपको भूख लगी है, आपको पूरा चावल खाने हैं और हम आपको कड़ी खिलाते रहें तो कैसे काम चलेगा। यदि आपको जो है, और आप जो है हमें हौसला अफजाई किया करें, हमारा जो है कमेंट्स में हमें बताया करें कि सर आपने क्लास जो है सही पढ़ाई या गलत पढ़ाई, या आपको कोई कमी नजर आती है क्लास के अंदर, लिखने से संबंधित, कैलकुलेशन संबंधित, मेरे बोलने से संबंधित या गेटअप से संबंधित कुछ भी आपको अगर लगता है तो आप जो है प्लीज खुल के बता दिया करें। कोई जो है ऐसी बात नहीं है, हमें आपकी हर बात स्वीकार है, पर जो है आप जो है हमारे साथ बने रहें और हमें जो है ज्यादा सहयोग करें। बाकी जो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको अपना जो है 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको जितना जैसे मैं पढ़ा पाता हूँ, जितना मुझसे आता है, मैं उसका पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ नॉलेज का बचा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड, थैंक यू। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसको कर लेते हैं। देखो 9th सवाल है, हेडिंग इसकी ये होगी कि समता ग्रुप में लिखिए। तो इस सवाल की हेडिंग यही है, तो देखो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या, तो tan इनवर्स 1 वर्गमूल में आपका, देखो आपके से a भी आ गया, a² माइनस का x²। आप एक बात देख रहे हैं, ज्यादा सवाल tan के हैं, सवाल नंबर 5 से लेकर, बल्कि मैं कहूंगा सवाल नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक 10 सवाल लगातार इस प्रश्नावली के अंदर tan के ही हैं। देख लीजिए आप, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में कोड है, लेकिन उसका कोड tan में ही है, तो ये भी tan में हो गया, 13 भी tan में है, तो सारे देखो ज्यादातर सवाल tan के ही हैं। तो आप समझ रहे हैं, ज्यादातर सवाल आपके tan इनवर्स वाले ही आते हैं। बाकी जो है आप जो है अनुभव देख ही रहे हैं प्रश्नावली को। अगला सवाल आपका, सॉरी tan जो है 9th वाला सवाल कर रहे हैं। अब देखिए आप जो है इसमें क्या आपको यहाँ समझना है। यहाँ आपका मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों बातें समझ लेते हैं। एक तो 1 माइनस के x² होगा और एक आपका a² माइनस के x² होगा। एक आपका 1 प्लस के x² होगा और एक आपका a² प्लस के x² होगा। एक आपका x² माइनस के 1 होगा और एक आपका x² माइनस के a² होगा। अंतर समझते हैं इन तीनों बातों में, इस वाली बात, इन दोनों बातों में क्या। यदि आपका ये हो 1 माइनस के x², तब आप x बराबर सिर्फ साइन थीटा मानेंगे, क्योंकि 1 माइनस के साइन² थीटा को² थीटा होते हैं। आपका आगे बढ़ जाएगा सवाल, सूत्र होता है।
यदि आपको ये स्क्वायर दे रखा है तब आप x बराबर क्या मानेंगे, तब आप x बराबर a sin थीटा मानेंगे। क्यों? तो जब आप x का मान रखोगे a sin थीटा तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। x का मान a रखोगे a sin थीटा तो x का स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर होगा। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हुआ, तो a स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है माइनस यहाँ भी a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर को हम ले लेंगे कॉमन। जब आपका a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो उसके बाद देखिए सवाल में मैं मिस्टेक कर चुका हूँ, यहाँ x भी है, ये a स्क्वायर हमें याद आया कि a स्क्वायर तो बाहर निकलेगा नहीं, अब आ जाएगा। देखो हाँ कहाँ पे हम, अब आपका स्क्वायर तो ले लिया आपने कॉमन, तो आपका बचेगा क्या 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। देखिए इस तरह से आप जब रखोगे a स्क्वायर माइनस के एक्स का मान रखोगे sin थीटा तो a स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपने यहाँ से वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर ले लिया कॉमन तो 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा तो बचेंगे। उसके बाद a स्क्वायर जब वर्गमूल के बाहर आएगा तो आएगा a और यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। तो यही बात तो हमें लिखनी है, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा तो चाहिए। तो अब आपका यहाँ a स्क्वायर होगा तो आप एक तो 7 लिखेंगे, यही कंडीशन यहाँ होगी। पर प्लस का स्क्वायर होगा तो x बराबर आप tan मानेंगे और यदि a स्क्वायर प्लस का स्क्वायर होगा तो x बराबर a tan थीटा मानेंगे। यहाँ पर x बराबर sec स्क्वायर थीटा मानेंगे, लेकिन यहाँ पे x बराबर a इंटू sec थीटा मानेंगे। तो आप जो है ये बात समझ पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप जो है हमसे बताइए। देखिए अगला ये है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे और हमें यहाँ मानना पड़ेगा x बराबर लिखेंगे माना x बराबर a इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा मान होता है, साइन मानना पड़ेगा 1 माइनस के, वही जब तो सूत्र बनेगा 1 माइनस के स्क्वायर आएगा ना। अब ये x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होता तो sec मानते और 1 प्लस में नीचे अगर यहाँ चीज प्लस का होता तो tan मानते। तो देखिए हमने यहाँ मान लिया, अब हमें यहाँ थीटा मान का अगर मान निकालना पड़ेगा, थीटा का मान तो कैसे निकलेगा, थीटा का मान ऐसे निकाल सकते तो थीटा मान लिख दो कि x साइन इनवर्स x और ये बटे में लिया है, ऐसा निकलेगा। जब तक थीटा का मान नहीं निकल सकता, यानी जब तक हम साइन को धन नहीं भेज सकते, जब तक साइन के साथ में जो गुणा वाला है कुछ भी वो इधर नहीं पहुंचेगा। ये बात जो है आप समझने की कोशिश करो, यानी आपको x अपॉन लिखना पड़ेगा पहले और आपको ये आएगा साइन थीटा। साइन के इधर साथ में कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी कोई भी अचर राशि कुछ भी लिख रहा है, जब तक वो इधर नहीं जाएगा जब तक आप साइन को इधर नहीं भेज सकते। तो थीटा का मान आप निकालोगे, साइन इधर आएगा और साइन इधर जाएगा आपका x अपॉन a इक्वल टू थीटा। अब आपका थीटा का मान ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a। रख लीजिए मान, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का मान कितना है a sin थीटा, हमने यही तो माना x का मान a sin थीटा अपॉन वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर माइनस का x का मान रखेंगे a sin थीटा तो a का स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पे आपका a sin थीटा अपॉन 1, यहाँ पे आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे वर्गमूल के अंदर, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद आप जो है लिखोगे tan इनवर्स, ऊपर आपका ये sin थीटा लिखा हुआ ही है, नीचे आप एक बात देखिए स्क्वायर वर्गमूल के बाहर निकालोगे तो निकलेगा a और आपका 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे cos स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, a से ये काट दीजिए। उसके बाद अगले लाइन में आपका आ जाएगा tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा के वर्गमूल के बाहर निकलेंगे तो cos थीटा निकलते हैं, तो आपका cos थीटा आ गया। अब आपको ये तो पता ही है, सभी जानते हैं कि sin बटे cos क्या होता है tan, ये होगा tan थीटा। बस हमें tan से tan काट दिया, बस काम खत्म। ये हमें tan ही तो बनाना था, tan इनवर्स होगा तो tan बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। अब थीटा का मान रख लीजिए आंसर, यही अगर x होता तो x को आंसर लिख देते। बस ये बात आपको समझनी है कि फलन अगर x के रूप का होगा तो आंसर भी x के रूप का होगा, फलन थीटा के रूप का होगा तो आंसर भी थीटा के रूप का होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने जब माना था थीटा में तो ये आम है थीटा का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर। इसी वजह से हम सवाल के शुरू में थीटा का मान निकाल लेते हैं, हमें पता होता है कि थीटा की जरूरत हमें पड़ेगी। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है साइन इनवर्स x अपॉन a और यही है आपका आंसर भी है साइन इनवर्स x अपॉन a। चलिए यह आपका नवा सवाल हुआ। अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 10 से। देखिए क्या है इसमें, मैं इसको रख कर देता हूं।
देखिए सवाल नंबर 10 है आपका। इसकी लैंग्वेज भी यही है क्या कि निम्नलिखित खंडों को सरलतम रूप में लिखिए, तो उसको भी हमें सरल ही करना है। तो ये सेम चल रहा है अभी। तो देखिए tan इनवर्स कह रहे हैं 3x 3 a² x माइनस का x की घात 3 अपॉन a की घात 3 माइनस का 3ax²। हमें इसको सरल में करना है। सरलतम करने के लिए हमें वही tan इनवर्स से हमें tan काटना होगा। देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ भी वही बात है, देखो बच्चों, अगर आपका ये नहीं होता तभी आपका ध्यान दोगे। अगर x बराबर आप tan थीटा मानोगे तो tan थीटा का सूत्र बनेगा। मैंने बताया नहीं था tan थीटा का सूत्र क्या होता है, इसी तरह से तो था। फिर अब आपका क्या करना है, आपको यहाँ पे x के जब आप मानोगे तो tan थीटा के साथ साथ आपको a भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका सवाल में दे रखा ये a सही तभी कटेगा जब आप x के साथ a मानोगे। लिखेंगे माना x = a tan थीटा। अब वही बात हमें थीटा का मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये नहीं आएगा। तो यहाँ x/a हो गया = tan थीटा। अब थीटा का मान निकालना है तो tan को उधर जाए, tan इनवर्स x/a और बराबर थीटा। तो थीटा का मान ये आ गया। तो मान रखेंगे हम तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3a²। x का मान रखोगे कितना, x मान होगा a tan थीटा। तो ये आ गया tan थीटा माइनस का x की घात 3 यानी tan थीटा की घात 3 कर लीजिए, अपॉन a की घात 3 हो गया और माइनस के 3a। x का मान रखोगे a tan थीटा तो a का भी स्क्वायर होगा और tan² थीटा ये हो गया। tan इनवर्स यहाँ पर आपका 3 a की घात 2 a की घात 1 a की घात 3 हो गया और tan थीटा माइनस का जब आपने x की घात 3 करा था यानी x मान a की घात a tan थीटा रखा तो यहाँ भी तो a की घात 3 होगी। पहले ये जो है मिस्टेक हो गई, a की घात 3 tan की घात 3 थीटा और क्योंकि x मान a tan थीटा है। ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका a की घात 3 और tan की घात 3 थीटा अपॉन a की घात 3 माइनस के देखो 3 a की घात 1 और a की घात 2 a की घात 3 हो गया इनटू tan² थीटा। अब देखिए आप ऊपर भी a की घात 3 है, नीचे भी a की घात 3 है। देखो सॉरी ऊपर a की घात 3 a की घात 3 है तो कॉमन, यहाँ पे a की घात 3 यहाँ पे a की घात 3 यहाँ पे कॉमन, तो ऊपर से यहाँ a की घात 3 कॉमन ले लीजिए और नीचे भी ले लीजिए। तो आपका a की घात 3 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा आपका 3 tan थीटा 3 tan थीटा माइनस के यहाँ बचेगा tan की घात 3 थीटा अपॉन नीचे से आपने की घात 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 1 और माइनस के यहाँ बचेगा आपका 3 tan² थीटा और यहाँ आपका a की घात 3 की घात 3 कट गया। अब आपको जो बचेगा वो बचेगा आपका 3 tan थीटा माइनस का tan की घात 3 थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan² थीटा। और ये जो पूरा मामला होता है, पूरा फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका tan 3 थीटा का। बस tan काट दीजिए और आपका 3 थीटा बचा। अभी आपका आंसर आ गया। यदि आपका x थीटा के रूप में होता तो आपका ये आंसर था, चूंकि x के रूप में था तो हमें थीटा का मान वापस करना पड़ेगा। तब आप थीटा का मान रखेंगे और आपका थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 3 इंटू थीटा का मान है आपका tan इनवर्स x/a और ये आपका आंसर आ गया। 10वां सवाल हो गया आपका। उतारिए इसको, नोट कीजिए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आप जो है अगला सवाल लिखेंगे। अभी आपके 5 सवाल हो गए हैं अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। अब देखिए इसमें आप जो है पहले इसकी लैंग्वेज पढ़िए, क्या लैंग्वेज है।
ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अब आपको जो सवाल है लगभग 11 से लेकर 15 तक, इन 15 11 से लेकर 15 यानी 5 सवालों की लैंग्वेज है वो आपकी है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मान ज्ञात करना है, तो देखिए हमें कैसे सवाल करना है। सवाल नंबर है आपका 11, लिखेंगे मान ज्ञात कीजिए। सबके एक ही हेडिंग है, एक ही बार डाल लेते हैं, मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, तो देखिए सवाल नंबर आपका 11 है, क्या है, तो ये क्या है, देखो tan इनवर्स 2, इसका कोड है यो 2 cos, और cos का भी कोड है आपका 2 sin, और sin भी आपका इनवर्स में है और इसका कोड है 1/2। इस तरह से आपका सवाल है। चलिए कर लेते हैं। इस तरह के सवालों को बच्चों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सबसे छोटे वाले जो वर्गमूल होता है यानी अंदर से सोल्व करना होता है। आप यहां नहीं कर सकते कि tan इनवर्स को यह 2 cos में आप फॉर्मूला खोल दो कि tan इनवर्स का ये पूरे को x मान लो कोई फॉर्मूला लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको अंदर से पकड़ना पड़ेगा, साइन से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, साइन इनवर्स 1/2 से। अब हमें एक बात देखिए, साइन इनवर्स 1/2 लिख रहा है, इसका मान आप लगा दीजिए क्या होता है। अब आपको ऐसे याद नहीं होगा तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/2 को साइन के रूप में लिख दीजिए, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे साइन में 30 की वैल्यू होती है, तो आप लिखेंगे इसको tan इनवर्स ये इसका 2, बाकी बात आपको ऐसी लिखनी पड़ेगी जब तक इसको सोल्व करेंगे। 2 साइन इनवर्स, आप कहोगे जो 1/2 है ये मान है साहब साइन π/6 का, यह आ गया। अब यहां से आपका साइन साइन कट जाएगा और आपका ये सोल्व। अब अगली लाइन में पूछोगे आप 2 cos, इसका जो कोड है आपका 2 कितना बचा, गुणा में π/6 बचा। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, उसके बाद आपका tan इनवर्स आगे बढ़ेंगे 2 cos। अब आप देखिए cos का कोड क्या बचेगा, π/3 तो बचा, ये π/3 आ गया cos का कोड। अब आपकी कहानी कहां पहुंची, अब आप कहोगे tan इनवर्स, भाई ये आपको जो अंदर था tan इनवर्स का कोड बचा होता है cos 60 कौन होता है आपका 1/2। 2 से 2 फिर काट देंगे, तो अब आपका बचेगा ये tan इनवर्स, 2 से 2 कट गया 1। अब आपका फाइनली आ गया tan इनवर्स 1। अब हमें 1 का ऐसा मान रखना पड़ेगा 1 की जगह कि जो tan के पदों में हो गई, क्या जब भी तो tan कटेगा, तो आप कहोगे ये tan π/4 का मान होता। यदि आपको पता करना पड़े कि एक किसका मान होता है tan में, tan π/4 का। जैसे हमने मुख्य मान निकाले थे तो हम मुख्य मान को इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो मुख्य मान पर नहीं है, अब हम पूरे को सोल्व करना है, तो अब आप उसको डायरेक्ट ले सकते हैं। यदि अगर आपका सिंपल क्वेश्चन देता है कि tan में 1/2 tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तब आप उसको वो मुख्य मान देने आपको कराया उस विधि से करते हैं। फिलहाल आपका इस तरह tan काट देंगे और π/4 आपका बचा, और यही आपका आंसर है। ओके बच्चों, देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 12, इसको आप नोट कर लीजिए। बारहवां क्वेश्चन है आपका, और ये देखिए क्या रहे हैं कि इसका भी हमें मान ही याद करना है। कोड है, कोड का जो कोड है बच्चों वो है आपका tan इनवर्स A प्लस कोड इनवर्स A। चलिए तो देखिए हमें पहले अंदर वाले को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर हमें कोड इनवर्स से कोड कटेगा। अब आप एक काम करो, क्या करना है आपको, tan इनवर्स है, ये कोड इनवर्स है, या तो आप इसको कोड बना लीजिए या फिर इसको आप tan बना लीजिए। मैंने आपको पहले ही क्लास में लगभग स्टार्टिंग की एक या दूसरी क्लास में बता दिया था कि आप tan इनवर्स A को लिख सकते हैं कोड इनवर्स 1/A, या कोड इनवर्स A को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/A। जब इसका उल्टा होगा तो कोड का भी आप उल्टा कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सूत्र जो आपने मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो कोड को तो लिखवाया नहीं, मैंने आपको tan में लिखवाया, तो आप इसको tan बना लीजिए और tan का फॉर्मूला आपका इजीली आप लगा दोगे, वो हल्का भी होता है। क्या करेंगे, कोड
tan इनवर्स A प्लस कोड की जगह कितना लिखोगे आप, इसकी जगह लिखोगे आप tan इनवर्स 1/A। बस ये आपका हो गया कोड। अब आप सूत्र लगाओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। x की जगह a आएगा और y की जगह 1/A आएगा। तो इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स x प्लस के y यानी 1/A बटे 1 माइनस के x गुणा y मतलब 1/A। ये हो गया आपका कोड tan इनवर्स। अब आपका ऐसे कट जाएगा तो आपका ऊपर हो गया a प्लस के 1/A बटे 1 माइनस के 1। ये तो और एक सिंपल हो गया कोड। और ये आपका हो गया tan इनवर्स a प्लस के 1/A बटे 1 से बन गया 0। तो जब नीचे 0 हो गया तो हमें ऊपर के आंसर मिलने की जरूरत क्या पड़ रही, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0। काम खत्म। अब 0 और tan में भी बताओ, 0 वैल्यू जो होती है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप होगा tan 0 की होती है। तो मैं 0 को ले सकता हूं tan 0। अब आपका क्या होगा, tan में tan कट जाएगा, ये आपका बचा कोड 0। अब आप कहोगे ये ठीक, अब कोड डिग्री आ गया भी हो, ये भी समझ लेना। अब आप कहोगे कोड 0 मान कितना होता, तो आप कहोगे अनंत होता। तो आपने लिख दिया इनफाइनाइट और आपका यही आंसर होगा। लेकिन इस सवाल को मैं आंसर चेक कर लेता हूं, थोड़ा डाउट में है, रटोगे तो सवाल हमारे भी नहीं है। हम मैथ को पढ़ाते हैं, रटते नहीं है, तो मैं जो है चेक करना मेरा बनता है। यह आपका 12वां सवाल प्रश्नावली 2.2 का 0 आंसर दे रखा है बच्चों। 0 आंसर, 0 0 0 कैसा आएगा कोड 0 का मान। तो देखिए यहां से हमारी गड़बड़ हो गई है बच्चों, सॉरी माफी चाहता हूं। गड़बड़ ये हो गई है, देखिए आगे देखेंगे, ये कोड है आपका, मैं tan समझ बैठा, ये आपका tan इनवर्स 0 है, ये आपका आगे ये। अब आपको क्या करना होगा, ये आपका यह कोड आ चुका है, ये वाला 0 नहीं है, 0 वैल्यू वाला। एक तो 0 होता है 0 वैल्यू, और होता है 0 डिग्री। तो ये आपका 0 डिग्री वाले है, ठीक है नहीं 0 वैल्यू वाला है, डिग्री वाला नहीं, वाला 0 है। अगर डिग्री वाला होता तो देखो, अब हमें क्या करना है, हमें लिखना होगा कोड tan इनवर्स 0। अब आपको ये जो आपका किसमें है इस सवाल में बच्चों, आंसर तो पाई भाई, वो आंसर तो 1/0 यानी अनंत ही आना है। इसमें गड़बड़ जो है सवाल में मेरे ख्याल से उत्तर माला में ही होनी चाहिए। 2.2 का 12 का 0 गलत दे रखा तो आंसर, इसका आंसर अनंत ही आएगा। देखिए कैसे आप इसे लिखोगे, ये आपका कोड है, तो कोड आपको किससे कटता, आपको कोड इनवर्स से ही कटेगा। अब आप क्या करोगे, इसको tan इनवर्स को आप लिखोगे कोड में, तो आप लिखोगे कोड इनवर्स। मैंने आपको बताया था कि जब आप tan इनवर्स को कोड में लिखोगे उसका उल्टा कर दो, कोड का तो 1/0 कर दो उसको। आपको कोड से कोड इनवर्स कट गया और 1/0 आ गया। 1/0 क्या होता, अनंत। यही आपका आंसर आएगा। ये 120% आपका आंसर सही है। पता नहीं क्यों उत्तर किताब वालों ने आंसर 0 दे रखा है, मुझे नहीं पता, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मेरा आंसर आपका अनंत है, अनंत भी अटल रहना है। बाकी जो है देखो बच्चों 12 सवाल हो गए हैं। अब आगे के सवाल जो है हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, अपने नया जो हमारा लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। बाकी आप जो है हमारे साथ बने रहें। कोई आपको समस्या कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी है भी आप हमें बताइए। क्लास हमारी कैसी लगती है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम आपकी सब कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ जो है अपनी क्लास को मैं बंद करता हूँ आज की। और वीडियो पूरा देखने के लिए, क्लास पूरा देखने के लिए आपका मैं आभारी हूँ, आपका धन्यवाद। और बाकी जो है आप अपने जो है प्रैक्टिस करते रहें, सवालों को दोबारा सोल्व करते रहें। और चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।